चैप्टर 1 लीन क्या है। दरअसल मैं पहले से ही स्क्रिप्ट से हटकर जा रहा हूँ। इस चैप्टर का ओरिजिनल टाइटल था लीन आखिर है क्या, क्योंकि जब भी मैंने कहा क्या आप जानते हैं कि लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ज़्यादातर लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं होता है, तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे यही देखा। असल में जब मैंने ये मैन्युस्क्रिप्ट एक बेस्ट सेलिंग लेखक को भेजी, और अगर मैं उसका नाम बताऊं तो आप उसका नाम जान जाएंगे, तो उसने एक साधारण संदेश टाइप किया, लीन आखिर है क्या, तो ये उचित है, मुझे इसे यही कहना चाहिए था। हम सहमत होंगे कि लीन क्या है। 10 साल पहले मैंने लीन यात्रा शुरू की। मैंने ये शब्द पहले नहीं सुना था, लेकिन जो हुआ वह अद्भुत था। मेरी पत्नी और मैंने अपनी कंपनी फास्ट कैप 1999 में अपने गैरेज में शुरू की। फास्ट कैप एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी है जो कैबिनेट मैन्युफैक्चरर्स और बिल्डरों के लिए इक्विपमेंट और हार्डवेयर बनाती है। लकड़ी के काम के प्रोडक्ट क्यों चुने? इसका कारण यह है कि मैं एक भावुक शिल्पकार हूँ जो होंडुरास महोगनी के एक टुकड़े को मालिश करने के अवसर के लिए जीता और सांस लेता है। हमारा पहला प्रोडक्ट, जिसे फास्ट कैप कहा जाता है, कैबिनेट के अंदर पेंच छेद को कवर करने के लिए एक छीलने और चिपकाने वाला कैप था। इसके बाद हमारा दूसरा प्रोडक्ट लेजर पोजिशनिंग टूल था, जिसे लेजर जैम के नाम से जाना जाता है। मैंने इन प्रोडक्टों का आविष्कार उस समय किया जब मैं एक कैबिनेट मैन्युफैक्चरर था। मैंने उन्हें बनाने और फिर उन्हें एक ऐसे बाजार में बेचने का तरीका निकाला जिसमें मैं पहले से ही एक एक्सपर्ट था। एक साइड नोट के रूप में, मेरी अगली किताब का नाम होगा हाउ टू इन्वेंट एंड सेल योर जीनियस। हम अपने पहले लोन के लिए बैंक गए। ये 250 शून्य था, जो हमारे लिए बहुत बड़ी रकम थी। बैंक के लोन विभाग ने इसे मंजूरी दे दी थी, लेकिन चूंकि अधिकांश छोटे बिजनेस विफल हो जाते हैं, चेयरमैन अधिक सतर्क थे। वह व्यक्तिगत रूप से फास्ट कैप का दौरा करना चाहते थे ताकि सुनिश्चित कर सकें कि सब कुछ सही है। इसलिए वह दौरे पर आए। जब वह हमारे परिसर में घूम रहा था, उसने देखा कि सब कुछ सिस्टमैटिक था और हमारी संस्कृति अनुशासित थी। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। दौरे के बाद उसने मुझसे कहा, पॉल, मैं तुम्हें जितनी रकम चाहिए उधार दे सकता हूँ। मैंने इतने अच्छे तरीके से संचालित और सिस्टमैटिक बिजनेस नहीं देखा। तुम सच में जानते हो कि क्या कर रहे हो। गर्वित बिजनेस स्वामी होने के नाते ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रशंसा थी जिसकी मैं उम्मीद कर सकता था। मेरी पत्नी और मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की थी और हाल ही में वाडकॉम काउंटी में बिजनेस स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। बैंक चेयरमैन की राय ने हमारी भावनाओं की कन्फर्मेशन की कि हम अच्छा कर रहे थे। हम मुनाफा कमा रहे थे, बिजनेस बढ़ रहा था और हमारी कंपनी में एक युवा, आधुनिक, तेज तर्रार संस्कृति थी। सब कुछ सही लग रहा था। एक लाभदायक बिजनेस में क्या गलत हो सकता है जिसने बैंक चेयरमैन से इतना आत्मविश्वास प्रेरित किया? ये सवाल उठता है कि क्या इतनी सफल कंपनी के लिए महत्वपूर्ण समस्याएं हो सकती है जिन रेस्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इन्वेंट्री की समस्या थी, विशेष रूप से कच्चे माल के प्रबंधन के संदर्भ में। मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग कंसल्टेंट को काम पर रखा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह हमारी इन्वेंट्री को अधिक कुशलता से मैनेज करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की रिकमेंडेशन कर सकता है। पूरी सुविधा का दौरा करने के बाद मैंने उससे पूछा, तो ट्रेसी, आपकी क्या राय है? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसकी अनिच्छा चिंताजनक थी। उसने कहा, अच्छा, मुझे नहीं पता। मैंने पूछा, आपको क्या लगता है मेरी समस्या क्या है? वह रुका, दुकान के फर्श पर देखा और कहा, क्या तुम सच जानना चाहते हो? मैंने कहा, बिल्कुल। उसने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो और तुम नहीं जानते कि कैसे निर्माण करना है। ओह। 1 सप्ताह पहले बैंक के चेयरमैन ने कहा था कि यह अब तक की सबसे अच्छी कंपनी थी, और अब यह आदमी कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा था और मैं वास्तव में एक फ्री फॉल था। इन शब्दों का मुझ पर कितना असर हुआ, ये समझने के लिए मेरी पृष्ठभूमि जाने। उस समय तक मैंने जो भी किया उसमें न केवल सफल हुआ बल्कि एक्सीलेंट भी रहा। 14 की उम्र में ईगल स्काउट बना और 16 में हाई स्कूल में पहला संगीत वाद्य यंत्र बनाया, जिससे गिटार मैन्युफैक्चरर बॉब टेलर इतने प्रभावित हुए कि मुझे टेलर गिटार में काम पर रखा। मैं उन पहले 2000 गिटार बनाने का हिस्सा था जो उस कारखाने से निकले। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग पृष्ठभूमि के साथ मैं इंडस्ट्रियल कला शिक्षक बन गया और 100 यूनिट खोंडो विकास का प्रबंधन करने के लिए अपॉइंट हुआ। यह जटिल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था जो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया से गहराई से जुड़ी थी। साथ ही मैं बेल एयर, कैलिफोर्निया में आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट के संपादक के घर के प्रमुख बिल्डरों में से था और पासाडेना के कई खूबसूरत ऐतिहासिक घरों को बहाल किया। यह सब मेरी शुरुआती 20 की उम्र में हुआ। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं मैन्युफैक्चरिंग के प्रिंसिपल्स को समझता हूं और मेरी मैन्युफैक्चरिंग में समृद्ध पृष्ठभूमि और उपलब्धियों की प्रभावशाली सूची थी।
अब ये व्यक्ति जिसे मैंने अपने बिजनेस को सुधारने के लिए रखा था मुझसे कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं। फिर भी मैंने विनम्रता दिखाई। ठीक है ट्रेसी, मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा, आपको TPS यानी टोयोटा प्रोडक्ट एंड प्रणाली, जिसे लीन मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, सीखना होगा। मैंने पूछा, लीन क्या होता है? मैं इसे जानने वाला था। खैर, चैप्टर 1 के लिए बस इतना ही है। और अब एक और बात, मैं चैप्टर 1 को एक सरल अवधारणा में सीमित करता हूं। आपका अभिमान आपको अंधा कर सकता है। आपको सबसे अधिक क्या सीखने की आवश्यकता है, ये शायद आपको नहीं पता होगा। मेरा मतलब क्या है? बस इतना ही। मैं मैन्युफैक्चरिंग में वास्तव में बहुत अच्छा था। मैं गर्व से कह सकता था कि मैं वह नहीं सीखना चाहता जो जापानियों ने हमें सिखाया है। मैं ये नहीं सीखना चाहता। लेकिन इसके बजाय सौभाग्य से, भगवान की कृपा से, मैंने खुद को विनम्र किया और मैंने सोचा, ठीक है, शायद कुछ ऐसा है जो सीखने लायक है। मुझे सीखना चाहिए। तो अगर आप किसी चीज़ में वाकई अच्छे हैं, चाहे वह कोई भी चीज़ हो, जैसे कि आप एक अच्छे इंजीनियर हैं, या आप एक अच्छे आर्किटेक्ट हैं, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे हैं, या आप ग्राफिक डिज़ाइन में भी अच्छे हैं, तो क्या यह संभव है कि आप ये सब नहीं जानते? क्या यह संभव है कि आप किसी चीज़ के प्रति पूरी तरह से अंधे हों, बिना ये जाने कि आप कितने अच्छे हैं? यही मुख्य बात है। क्या आप किसी ऐसी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं जिसे सीखना ज़रूरी है, चाहे आप पेशेवर ही क्यों न हो? मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं 8 तरीकों को ख़त्म करने के विचार को नज़रअंदाज कर रहा था। मैं इस विचार को नज़रअंदाज कर रहा था कि एक गतिशील संस्कृति का निर्माण, जहां सभी पूरी तरह से शामिल हों, मेरी कंपनी की सफलता और मेरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण था। साथ ही कंपनी के मालिक होने के बारे में मेरी भावनाओं के लिए भी। और जब मुझे ये पता चला कि ये लोगों के निर्माण के बारे में था, कि ये एक गतिशील संगठन बनाने के बारे में था, जहां हर कोई हर मोड़ पर, हर दिन और हर चीज़ के साथ बर्बादी को देखता और ख़त्म करता था, तो मेरे लिए सब कुछ बदल गया। भगवान का शुक्र है। मैंने खुद को विनम्र किया और मैंने ये सीखा क्योंकि मैं खेल के उस बिंदु पर एक बहुत ही गर्वित व्यक्ति था। आप जानते हैं, मैंने अपना काम ठीक से किया। आप जिस चीज़ में अच्छे हैं, उसे एक्सीलेंट बनने के अवसर से तुम वहाँ जाओ। एक बात, कुछ वीडियो हैं जिन्हें आप देखना चाहेंगे। लीन क्या है? यह एक अच्छा वीडियो है जिसे मैंने लीन की सामान्य अवधारणाओं को समझाने के लिए बनाया है। आप इसे लीन लाइब्रेरी में पा सकते हैं। सरकार में लीन भी बहुत दिलचस्प है। देखने लायक एक और वीडियो है जिसमें पॉल एकर्स को सिएटल मैगजीन 2011 एग्जीक्यूटिव ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। यह एक शानदार वीडियो है क्योंकि इस पुरस्कार समारोह में दिए गए अपने संक्षिप्त भाषण में मैंने बताया कि 2 सेकंड के लीन की अवधारणा कितनी शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है।